Class 12th, Haloalkanes and Haloarenes, लेक्चर नंबर 7। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन पढ़ा था, कैसे प्रिपेयर करते हैं और सारे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो थी। तो इसमें हम आपको ब्रीफली बता दे रहे हैं। एक बार देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मीथेन का रिएक्शन जब सनलाइट उसमें किया था, क्या फॉर्म किया था, फोस्जीन प्लस HCl ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंट क्लोरोफॉर्म के साथ कराया था ना, CHCl3। तो ये सारे रिएक्शन आप पढ़ चुके हो अभी तक। रिडक्शन कब हुआ था, क्लोरोनिनेशन पढ़े हो, हाइड्रोलिसिस भी पढ़ चुके हो आप, कंडेंसेशन से भी पढ़े हो। तो ये सारे आपका वही शॉर्ट में दिया है। तो इससे पहले आप ये सब पढ़ चुके हो। NaCl यहाँ कैटालिस्ट यूज करके इसके साथ रिएक्शन करा था, इलेक्ट्रोलिसिस किया था, हेलोफॉर्म रिएक्शंस, पायरोल्स, ये सारे आप पढ़ चुके हो। तो आज आप पढ़ोगे ब्रोमोफॉर्म यानी ट्राई ब्रोमोमीथेन एंड आइडोफॉर्म। इसे आइडोफॉर्म भी कहते हैं, ट्राई आइडोमीथेन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इस मेथड में यूज क्या करते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ इथाइल एल्कोहल, यानी किसका मिक्सचर होता है यहाँ पे, इथाइल एल्कोहल और एसीटोन का, एंड सोडियम कार्बोनेट एंड KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड, गिब्स ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म इथाइल एल्कोहल, गिब्स बेटरिल एसीटोन। तो यहाँ पर देखिए आपने पोटेशियम यहाँ हाइलाइट्स लिया है, KX या X की प्लेस पे आप हाइलोजन्स आप यूज कर सकते हो, कोई भी यहाँ BRI। तो वाटर के साथ किया है, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, प्लस हाइलोजन्स के यहाँ पर या आपका ब्रोमाइड हो गया या आइडो फॉर्म कर रहे हो ना, ब्रोमो फॉर्म करना है या तो आपको आइडो फॉर्म करना है। इसलिए यहाँ पर X की प्लेस पे यहाँ पर हमने Br लिया है या I2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो रहा। ओके, तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन करके दिखाया है। तो इथेनॉल इथाइल एल्कोहल प्लस Br2 यहाँ पर आप रख सकते हो। Br2 रखोगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, आइडो फॉर्म। यहाँ एसीटोन CH3CHO प्लस 2XX। यहाँ पर भी आप कर सकते हो रिएक्शन, सारे रिएक्शंस आपके ऐसे ही होंगे। तो यहाँ पर भी वही किया, बस व्हेन X2 इज Br2 ब्रोमोफॉर्म इज ऑब्टेन एंड व्हेन X2 इज I2 आइडोफॉर्म इज ऑब्टेन। जहाँ पर X2 है वहाँ पर आप Br2 भी पुट कर सकते हो वैल्यू और I2 भी वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ से आपको मिल जाएगा आइडोफॉर्म। बाई हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में इथाइल एल्कोहल और एसीटोन किसके साथ करते हैं, Br2 या KOH या I2 KOH गिव्स ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म रेस्पेक्टिवली। तो देखिए इथाइल एल्कोहल को X2 यानी Br2 यहाँ पर आप रखो या I2 रखो। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो क्या फॉर्म हुआ आपका, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म में यहाँ पर आपका Br3 भी हो सकता है, I3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप दोनों ले सकते हो। तो देन अगेन रिएक्शन कराया है, तो X2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOX प्लस HX। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन में I2 और Br2 पुट कर लेना वैल्यू। ओके, अगेन तो वो ब्रोमोफॉर्म इज ऑब्टेन एंड व्हेन X2 इक्वल टू I2 आइडोफॉर्म इज ऑब्टेन। ओके क्लास, CH3CO CH3 प्लस इसको पूरा इस रिएक्शन को पूरा ऐड कर दिया। तो ऐड एडिशन तो आता है, किए भी हो बैलेंस करने के बाद। तो यहाँ पर 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस X2 गोज टू CHX3 प्लस 3 NaX प्लस CH3COO एंड सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, ब्रोमोफॉर्म इज स्वेट स्मेलिंग लिक्विड लाइक क्लोरोफॉर्म। स्वेट स्मेलिंग लिक्विड लाइक क्लोरोफॉर्म जैसे ही होता है। बॉइल्स पॉइंट इसकी कितनी होती है, 150 डिग्री सेल्सियस। आइडोफॉर्म इज फॉल स्मेलिंग येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट क्रिस्टल आर हेक्सागोनल in shape and it's melt in the 119 degree Celsius. Both are insoluble in water but soluble in organic solvent. insoluble वाटर में होते हैं, वाटर में insoluble होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्वेंट में क्या होते हैं, soluble होते हैं। They are less stable than chloroform. Iodoform liberates iodine in presence of moisture, air and light. Iodoform gives yellow precipitate of silver iodide with silver nitrate solution. क्या देता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है सिल्वर आयोडाइड का, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ।
केमिकली दे बिहेव लाइक क्लोरोफॉर्म, इस केमिकली कैसा बिहेव करता है, लाइक क्लोरोफॉर्म। यूजेस क्या होता है, आयोडोफॉर्म readily decomposes to form iodine which has antiseptic properties, therefore iodoform is used as an antiseptic में भी कर सकते हैं। Now start carbon tetrachloride CCl4 tetrachloromethane। First of all, Laurent obtained in the from heavy fraction of coal tar, जिसको हम कहते हैं कोल तार। कोल तार जानते हो ना, जो रोड जिससे बनाई जाती है, कोल तार। सिंस इट इज यूज टू द दिस, जिसको हम क्या कहते हैं, पायरीन इज कोल्ड, मतलब पायरी मतलब फायर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब कैसे प्रिपेयर करते हैं। फ्रॉम मीथेन, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन with excess of chlorine at high temperature yield carbon tetrachloride। methane can be obtained from natural gas। तो इसे आप पढ़ चुके हो क्लोरिनेशन प्रोसेस। देखिए मीथेन को कार्बन क्लोराइड के साथ करें हाई टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। क्लोरिनेशन प्रोसेस में आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला था, कैसे किए थे, इस रिएक्शन को आप समझ गए होंगे। फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड से कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे फॉर्म होते हैं। क्लोरीन रिएक्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब क्लोरीन क्या होते हैं, ACS2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक आयरन, यहाँ प्रेजेंस होते हैं कैटालिस्ट, क्या होते हैं, लाइक आयरन, आयोडीन, AlCl3 और SbCl5, जिससे क्या फॉर्म होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड भी फॉर्म होता है। अगेन कार्बन डाइसल्फाइड और प्लस सल्फर का मोनोक्लोराइड का रिएक्शन कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सल्फर। फ्रॉम क्लोरोफॉर्म से कैसे आप फॉर्म करते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें क्लोरिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट कराओगे क्लोरीन के साथ तो कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है प्लस HCl। फ्रॉम प्रोपेन से कैसे होते हैं, तो यहाँ देखिए फ्रॉम प्रोपेन रिएक्ट विथ क्लोरीन, यानी प्रोपेन C3H8, प्रोपेन रिएक्ट विथ क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर ऑफ 70 to 100 एटमॉस्फेयर टू गिव्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये लिक्विड फॉर्म होता है। एंड हेक्साक्लोरोइथेन, ये जो होता है आपका फॉर्म होता है सॉलिड होता है, प्लस HCl, ये मतलब लाइक गैस के फॉर्म में होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस, स्वेट स्मेलिंग, पॉइजनस लिक्विड, इट बॉइल्स 77 डिग्री सेल्सियस, इट इज insoluble in water but soluble in organic solvent, it is non-inflammable and used to fire। Now start chemical properties, it is less reactive than chloroform से less reactive होता है। Oxidation, carbon tetrachloride is a stable compound and remains almost stable up to 500 degree Celsius। It vapors react with steam above 500 degree Celsius to form phosgene, a poisonous gas। फॉस्जीन यानी जो होता है पॉइजनस गैस है। वेपर यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड स्टीम के साथ जब रिएक्शन कराते हो एबव 500 डिग्री सेल्सियस पर तो फॉस्जीन फॉर्म होता है जो एक पॉइजनस गैस है, प्लस HCl। रिडक्शन होते हैं इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड रिड्यूस टू क्लोरोफॉर्म बाई, यहाँ पर कैटालिस्ट यूज कर रहे हो आयरन प्लस फिर वाटर वेपर, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस नेस्टल ऑक्सीजन हाइड्रोजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस यहाँ पर कैटालिस्ट क्या है आयरन प्लस वाटर वेपर। तो क्या फॉर्म होता है रिडक्शन में, रिडक्शन हो जाता है दे फॉर्म करता है क्लोरोफॉर्म प्लस HCl। हाइड्रोलिसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोलिसिस भी आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस KOH तो क्या यहाँ से रिड्यूस कर रहा है 4KCl एक्वस देने। देखिए ये जो कंपाउंड है फॉर्म कर रहा है ये आपका क्या है अनस्टेबल कंपाउंड, ये क्या है अनस्टेबल प्लस KCl। अगेन ये रिडक्शन हो रहा है इसका वाटर कार्बन डाइऑक्साइड अगेन KOH के साथ पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा प्लस H2O। तो आपको क्या देता है ये पोटेशियम कार्बोनेट, किससे कब देता है जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कराते हो
with KOH कार्बन डाइऑक्साइड KOH और into कार्बन डाइऑक्साइड which combine with KOH they form पोटेशियम कार्बोनेट। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस KOH एक्वस सोल्यूशन, तो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O। रिएक्शन विथ SbF3 और SbF5 HF फ्रेऑन 12 इज फॉर्म, तो क्या फॉर्म होता है फ्रेऑन 12। देखिए करा रहे कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोजन एच और ये SbF5 के साथ, तो CCl2F2 फ्रेऑन 12 और HCl फॉर्म कर रहा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस SbF3 SbF5 CCl2F2 प्लस SbCl3, तो ये भी फ्रेऑन 12 फॉर्म किया। रेमेटिम रिएक्शंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NOH टू गिव्स ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्साइड बेंजोइक एसिड। ऑर्थो पैराक्साइड मतलब ऑर्थो पोजीशन पर होगा, ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ये आपका ऑर्थो होता है, पैरा पोजीशन, ये क्या हुआ है आपका पैरा पोजीशन पर फॉर्म किया है। ठीक है, तो ये देखिए क्या कर रहे हैं, किसके साथ, फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कर रहे हैं और KOH के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, क्या फॉर्म हो रहा है, बेंजोइक एसिड फॉर्म कर रहा है। एक आर्थो पोजीशन पर है और एक पैरा पोजीशन पर, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्लस KCl एंड H2O रिड्यूस कर रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या फिर KCl एंड H2O। When carbon tetrachloride react with pyrols 2 carboxylic acid is formed। पायरोल के साथ करते तो पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। देखिए पायरोल्स के साथ करा रहे कार्बन टेट्राक्लोराइड को, NaCl हीट करने पर तो क्या फॉर्म कर रहा है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड पायरोल्स और प्लस NaCl H2O। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल मीथेन इज फॉर्म विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजोनोफिनॉल। तो यहाँ पर डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन का रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए डाइक्लोरोफिनॉल मीथेन किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वाटर यहाँ से निकल प्लस NaCl निकल, और ये जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है ये आपका क्या है अनस्टेबल कंपाउंड। अगेन वाटर और हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना हम, तो अगेन ये क्या फॉर्म कर रहा है बेंजोफिनोन, क्या है C6H5CO C6H5 बेंजोफिनोन। When excess of benzene is used, triphenyl methyl chloride is formed। ट्राईफिनॉल मिथाइल क्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन का जब करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड के साथ ट्राईक्लोराइड के साथ हीट करने पर ट्राईक्लोराइड फॉर्म करता है प्लस HCl। यूजेस क्या क्या है, वेपर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज हैवियर देन एयर and non-inflammable, hence it is used as a fire by name pyrene। In dry cleaning and as a solvent of resin, fire, soil, etc. In manufacture of freon 12 used as a refrigerant, as laboratory reagent in manufacture of medicines like which used cure hookworms। फ्रेons, फ्रेons क्या होते हैं, फ्रेons क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन इथेन आर नेम्ड एज फ्रेons। क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स मीथेन इथेन का जो नेम उसे फ्रेons कहते हैं। फ्रेons और नॉन इम्फ्लेमेबल कलरलेस लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड इन एयर कंडीशनिंग, दे आर लेस volatile than parent hydrocarbons, they are stable up to 500 degrees Celsius owing to high polarity, they are good solvents, they have higher density than parent alkanes। The most important freons is freon 12 gas, its boiling point is minus 29.8 degrees Celsius। Freons 12 is prepared by treating carbon tetrachloride with antimony trifluoride, antimony trifluoride SbF3, वहाँ अभी पहले पढ़े थे ना एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड एज ए कैटालिस्ट, वहाँ पर भी पढ़े थे SbF5। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंटीमनी ऑफ ट्राईफ्लोराइड का और प्रेजेंस यहाँ पर कैटालिस्ट क्या है आपका
SbF5 तो क्या फॉर्म कर रहा था, फ्रेऑन 12 प्लस एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। अगेन कार्बन टेट्राक्लोराइड को HF के साथ करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, दे फॉर्म फ्रेऑन्स 12 प्लस HCl। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई फॉलोइंग रिएक्शन ऑल्सो, इसके भी रिएक्शन को प्रिपेयर कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म के साथ कराओगे ऐसे के साथ, तो यहाँ पर आपका फॉर्म होगा फ्रेऑन 12 प्लस HCl। ओके, एंटीसेप्टिक फॉर्म होता है। फ्रेऑन 12 इज ए नॉन पॉइजनस स्टेबल एंड इनफ्लेमेबल गैस विच कैन इजिली बी लिक्विफाइड। इट इज यूज इन एयर कंडीशनिंग एंड एज ए रेफ्रिजरेंट। इन्वायरमेंट्स पे इफेक्ट क्या पड़ती है फ्रेऑन्स के, ये होते हैं फ्रेऑन्स आर इन्वायरमेंट रेफ्रिजरेंट एंड आर मेजर केमिकल रिस्पॉन्सिबल for ozone layer depletion. They also produce greenhouse effect which is greater than carbon dioxide reaction responsible for ozone layer depletion may be summarized। देखिए फ्रेऑन्स क्या होते हैं, क्लोरीन, ये जो क्या कर रहे हैं, डिप्लेशन कर रहे हैं, ओजोन लेयर को डिप्लेशन कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर को डिप्लेशन करने में। ओके क्लास।